श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी आदमी की कीमत। वेदांत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अंत। ज्ञान का अंत कहाँ होता है? ज्ञानियों ने ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। ज्ञान का आरंभ श्रवण से होता है और उसकी परिसमाप्ति अनुभव में होती है। एक राजा के दरबार में कोई कलाकार 3 मूर्तियां लेकर आया। राजा ने पूछा, तीनों मूर्तियों की क्या क्या कीमत है? कलाकार ने उत्तर दिया, इस पहली मूर्ति की कीमत कोई दे नहीं सकता, यह अनमोल है। दूसरी मूर्ति की कीमत 1 कौड़ी है और तीसरी मूर्ति अमोल है, अर्थात इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। राजा ने मूर्तियों को अच्छी तरह देखा, किंतु बात उसकी समझ में नहीं आई। राजा ने मंत्री को बुलाकर उन मूर्तियों को दिखलाते हुए पूछा, इन तीनों मूर्तियों की कीमत 3 तरह की क्यों है? मंत्री ने द्रव्य की दृष्टि से देखा, तीनों का द्रव्य एक था। वजन की दृष्टि से देखने पर तीनों के वजन एक से थे। कला की दृष्टि से देखने पर तीनों की कला एक सी थी। मंत्री भी घबराया, सोचने लगा, तीनों के द्रव्यों में 19-20 होता, अथवा तीनों के वजन में 19-20 होता, अथवा बनावट में 19-20 होता, तो मूल्य में 19-20 होता। किंतु तीनों मूर्तियां सब प्रकार से समान होने पर भी मूल्य में अंतर क्यों? आखिर मंत्री तो मंत्री ही होते हैं। मंत्री की मंत्रणा से ही राजा राज्य चलाते हैं। मंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने हाथ में एक सिक्की लेकर पहली मूर्ति के एक कान में डाली। वह सिक्की मूर्ति के कान से जाकर हृदय तक पहुंच गई। दूसरी मूर्ति के कान में जब सिक्की डाली गई तो वह सिक्की मूर्ति के मुंह से निकल गई। तीसरी मूर्ति के एक कान में जब सिक्की डाली गई तो वह सिक्की मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों मूर्तियों की कीमत सही सही है, अर्थात एक आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ कान से सुनता है उसको हृदयंगम करता है और वह अपने आचरण में उतारता है। उसकी कीमत कौन दे सकता है? दूसरे प्रकार का आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ सुनता है उसको याद रखता है और समय आने पर मुंह से कुछ कहता भी है। उसकी कीमत 1 कौड़ी है। लेकिन जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी क्या कीमत होगी? अर्थात कुछ भी नहीं। वेदांत ज्ञान बतलाता है कि श्रवण से जो ज्ञान हो उसका मनन करो। श्रवण मनन से निर्णीत ज्ञान को अपने आचरण में उतारो, अभ्यास में लाओ। अभ्यासी अभ्यास करते करते सने सने उसमें अभ्यस्त होता जाता है और निधिध्यासन के अंत में अनुभव ज्ञान होता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जुलाई 1998 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।